क्या प्रेग्नेंट है राजा को मरवाने वाली सोनम रघुवंशी? टेस्ट तो हो गया है, लेकिन रिजल्ट में क्या आया है? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। आइए हम लोग इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। एक नई दुल्हन, एक खुशनुमा हनीमून और फिर एक खौफनाक मर्डर। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई ये कहानी अब मेघालय की जेल और यूपी के गाजीपुर तक जा पहुंची है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी बनी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अब पुलिस हिरासत में है। लेकिन अब इस केस में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या सोनम गर्भवती है? इस सवाल के जवाब ने जांच एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। 11 मई इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम नाम की युवती से। परिवार खुश था, दोस्तों के बीच रौनक थी और दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए। लेकिन 23 मई से दोनों का फोन बंद हो गया और परिवार के लिए एक डरावना सन्नाटा बन गया। इसके बाद शुरू हुई तलाश। पुलिस, एनडीआरएफ, लोकल एजेंसियों ने जंगलों घाटियों में खोजबीन शुरू की और 2 जून को शिलांग के पास एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया। तब तक सोनम लापता थी। पूरे 17 दिन बाद 8 जून की रात सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अचानक एक ढाबे पर दिखी और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब आते हैं इसी कहानी के सबसे संवेदनशील मोड़ पर, सोनम की मेडिकल जांच और प्रेगनेंसी एंगल। 9 जून को सोनम की मेडिकल जांच करवाई गई। 3 महिला डॉक्टरों की टीम ने उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेकअप किया और रिपोर्ट में यह कहा गया कि सोनम मानसिक तौर पर डरी हुई है, कमजोर और सदमे में लग रही थी। उसे कमजोरी के चलते जूस और एनर्जी ड्रिंक भी दिए गए। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने सभी को चौंका दिया है, सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट। लेकिन रिपोर्ट अस्पष्ट आई है। डॉक्टरों ने कहा कि यह शुरुआती अवस्था हो सकती है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड 1 हफ्ते बाद दोहराया जाएगा। यानी अभी तक ये तय नहीं है कि सोनम गर्भवती है या नहीं, लेकिन अगर है तो केस की दिशा ही बदल सकती है। सवाल ये भी कि क्या ये कोई नया बचाव का तरीका है या फिर हत्या की साजिश में कोई और गहरी परत छिपी हुई है। जांच में सामने आया है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के युवक से संबंध था। आरोप यह है कि सोनम ने राज और कुछ सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटवाया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सभी को शिलांग ले जाया गया है, जहां पर पुलिस अब सोनम से 72 घंटे तक गहन पूछताछ करेगी। सोनम का दावा है कि वो इस मर्डर में शामिल नहीं है। उसने कहा है कि मुझे मणिपुर से कुछ लोगों ने अगवा किया था और फिर गाजीपुर में छोड़ दिया गया। वहीं उसका परिवार भी यही कह रहा है कि सोनम निर्दोष है। अब सवाल यह है कि क्या सोनम का डर और सदमा गुनाह का बोझ है या फिर किसी मासूमियत की कहानी? क्या अगर वो गर्भवती निकली तो ये केस एक और जटिल मोड़ लेगा? क्या हत्या की वजह वाकई प्यार था या लालच या कोई और मानसिक दबाव? और सबसे अहम, क्या अब शादी जैसे रिश्ते भी जांच पड़ताल और सावधानी मांगते हैं? क्या प्यार अब इमोशन नहीं, कैलकुलेशन बन गया है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्ते में भरोसे की नींव कितनी मजबूत रह गई है।